गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 6 आज का क्लास हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन परागकण की संरचना पर आज का क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इंटर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो बारीकी से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। बोर्ड पर एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसी को समझना है। कहने का मतलब है ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन है, परागकण की सूक्ष्म आकृति होती है। इसके डिस्क्रिप्शन में परागकण पॉलन ग्रेन जो दो स्तर का बना होता है, टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, द्विस्तरीय संरचना होती है। टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, द्विस्तरीय संरचना होती है, टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें एक बाहरी संरचना, बाहरी स्तर की जो संरचना होती है, इसको एक्साइन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्साइन। तथा भीतरी संरचना भीतरी जो स्तर है, इसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। फिगर में भी आपको दिया हुआ है ये एक्साइन। यहां देखिएगा, ये लाइन जो है एक्साइन का है, और ये ग्रीन कलर का जो दिखलाया जा रहा है वो क्या है? इंटाइन है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्साइन जो बाहरी स्तर होती है परागकण की, इसके ऊपर एक कठोर आवरण होता है, जिस कठोर आवरण को कहा जाता है स्पोरोपोलिनिन। क्या कहा जाता है? स्पोरोपोलिनिन। ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, स्पोरोपोलिनिन। और ये बना होता है लिपिड का, वसा का। ये बना होता है लिपिड वसा का बना होता है। ध्यान से एक एक पॉइंट्स को आप अपने मेमोरी में सेट करते जाए कि एक्साइन यहां देखिएगा, एक्साइन, ये एक्साइन के ऊपर में ये जो संरचना आप देख रहे हो, हम दिखलाने का प्रयास किया है। ये एक्साइन है, इसके ऊपर में एक संरचना बनाया है, इस संरचना को कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ओके। एक्साइन जो बाहरी आवरण है, इस पे छिद्र पाए जाते हैं, जिस छिद्र को कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर। यहां देखिए, फिगर में भी आपको दिया हुआ है जर्म पोर। ओके। इसके अंदर के स्तर को हम लोग इंटाइन कहते हैं। ये जो लेयर बना है, ये क्या है? इंटाइन। ओके। ये आपका ग्रीन कलर का जो दिखलाई पड़ रहा है, ये इंटाइन है। यहां ध्यान दीजिएगा, इंटाइन। और इसके मध्य में केंद्रक है,
अब इसके पीछे के क्लास को थोड़ा जोड़ते हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप इसको समझिए कि परागकण पोलन ग्रेन के निर्माण के समय जो आर्कीस्पोरियल सेल पाया गया था पोलन सेक में, परागकोश में, ये आर्कीस्पोरियल सेल पोलन ग्रेन के निर्माण के समय कौन सा सेल में बदलता है? पीएमसी या एमएमसी बताया हुआ है। पोलन ग्रेन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी पोलन ग्रेन मदर सेल, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, ये संरचना डिप्लॉयड होती है और इसमें मैंने बताया था कि मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन, याद आ रहा है? और मियोसिस डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉइड बॉडी का निर्माण होता है। ये चारों हैप्लॉइड बॉडी चिपचिपा नमी युक्त पदार्थ से आपस में जुड़े होते हैं। यहां पर ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, इस पर ध्यान से आप सुनोगे कि ये जो चारों परागकण का प्रारंभिक रूप है, ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। इसके प्रारंभिक अवस्था में आप देखो तो ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। कैसी संरचना है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। और इसके मध्य में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में पुनः डिवीजन होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है? पुनः डिवीजन होता है और वह डिवीजन माइटोसिस होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के डिवाइड होने पर 2 संरचना का निर्माण होता है। आप इस चीज को गौर से समझोगे, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन रहेगा कि सर पोलन ग्रेन में आप जिस समय बना रहे थे उस समय एक ही न्यूक्लियस दिए, लेकिन सर जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पर 2 संरचना नजर आती है। यहां पर भी आपको 2 संरचना नजर आ रही है ना? तो इसी के निर्माण की घटना को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा और डिवीजन होने के बाद 2 भागों में बटेगा। इसके एक संरचना को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और इसकी दूसरी संरचना को हम लोग कहते हैं जर्म सेल। देखिए ध्यान से, एक संरचना का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। और ये दोनों बना कहां से? जिस समय परागकण टेट्राड अवस्था में रहता है उस समय एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन जब वो उसके चारों के बीच में उपस्थित नमी समाप्त होती है और परागकण नेचर में आने के लिए तैयार होता है, प्रकृति में आने के लिए तैयार होता है, उस समय इसका न्यूक्लियस विभाजित होकर 2 संरचना का निर्माण करता है, वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल। परागकण के अंदर चूंकि ये सेल है, यूनिसेलुलर सेल है, तो ये डॉट डॉट जो संरचना हमने दिया है इसका नाम क्या होगा? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्या सही है? अब यहां पर वेजिटेटिव सेल बन गया और जर्म सेल बन गया, तो दोनों बना तो किस कार्य के लिए बना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो वेजिटेटिव सेल यह परिवर्तित हो जाता है ट्यूब सेल में। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, एक एक चीज को ध्यानपूर्वक समझना है कि वेजिटेटिव सेल चेंज करता है किसमें? ट्यूब सेल में। और यह ट्यूब सेल ही बनाता है क्या? पोलन ट्यूब।
पॉलन ट्यूब, इस चीज को ध्यान रखना है, पॉलन ट्यूब। ओके, जर्म सेल, अच्छा यहां ध्यान रखिएगा कि वेजिटेटिव सेल जो बना वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस में डिवाइड किया तो दोनों कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो यहां वेजिटेटिव सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड। ट्यूब सेल का नेचर भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। और पॉलन ट्यूब जो बन रहा है ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ट्यूब सेल में गुणसूत्रीय अवस्था क्या होगी, तो आप क्या आंसर दोगे, हैप्लॉइड, ऑब्वियसली है। अब कहता है जर्म सेल, तो जर्म सेल भी कैसा है, हैप्लॉइड है। जर्म सेल भी कैसा है, हैप्लॉइड है। लेकिन इसमें क्या घटना घटती है इसको समझिए। जिस समय जर्मिनेशन की क्रिया होती है, जब ये परागकण गाइनोसियम जायांग, गाइनोसियम को हिंदी में जायांग कहते हैं, उसके स्टिग्मा स्त्री केसर के ऊपर जब परागन की क्रिया होती है यानी पॉलिनेशन की क्रिया होती है, तो स्टिग्मा के ऊपर, ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर परागकण है, परागकण है ना, तो स्टिग्मा के ऊपर वेजिटेटिव सेल बनाएगा ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब हो गया। ओके, इसका नाम क्या होगा, पॉलन ट्यूब। लेकिन जर्म सेल में क्या होगा कि पुनः माइटोसिस, ये यदि जर्म सेल है तो इसमें क्या घटना घटेगी कि माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने पर ये जो अकेला सेल है, सिंगल सेल है, ये दो हैप्लॉइड बॉडी का निर्माण करेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, दो हैप्लॉइड बॉडी का निर्माण करेगा, और यही दोनों हैप्लॉइड बॉडी तो मेल गैमेट बना। तो ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमेट, फाइनली मेल गैमेट जो बनता है उसकी संख्या 2 होती है, और यही दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, जिसके कारण एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन शब्द आता है। देखिए शब्द पकड़िए, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरी निषेचन की क्रिया, दोहरी निषेचन की क्रिया होती है पुष्पीय पौधों में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन क्या है उसको भी समझेंगे, बट यहां पर ध्यान रखना है कि दो मेल गैमेट का निर्माण करता है, तो कौन करेगा, सेल कौन है, जर्म सेल है कि नहीं। ये जर्म सेल बनाता है दो मेल गैमेट। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्शन। दो मेल गैमेट का निर्माण हुआ तो यहां पर वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल जो आप ये देख रहे हो, वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल, इन दोनों के क्या कार्य कर रहा है इसको भी हम समझ रहे हैं यहां पर बेसिकली। अब इसके संरचना में जर्म पोर एक शब्द आया, एक शब्द क्या है, जर्म पोर। तो ध्यान रखिएगा कि जर्म पोर जो शब्द आ रहा है, इससे 2 क्वेश्चन उठता है परीक्षा में कि स्पोरोपोलिनिन, ये जो संरचना आप देख रहे हैं स्पोरोपोलिनिन, ये स्पोरोपोलिनिन जर्म पोर के ऊपर नहीं पाया जाएगा। स्पोरोपोलिनिन जर्म पोर के ऊपर नहीं पाया जाता है। ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछा हुआ है कि परागकण के किस भाग पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है, तो आंसर क्या लिख के आइएगा, जर्म पोर। ओके, जर्म पोर का दूसरा जो जानकारी रखना है कि पॉलन ट्यूब, ये जो पॉलन ट्यूब है
इस पॉलन ट्यूब का निर्माण होने पर यह पॉलन ट्यूब जर्म पोर से ही बाहर निकलता है। देखिए यहां क्लियर हो गया, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। क्लियर है? यानी यहां पर ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पोरोपोलेनिन कहां नहीं पाया गया, आंसर हो गया जर्मपोर। पॉलन ट्यूब कहां से निकलता है, आंसर क्या हो गया, जर्मपोर। इसकी संरचना पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज का क्लास यही है, जिसमें वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, तो मैंने बताया ट्यूब सेल बनेगा, ट्यूब सेल से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। एक्साइन, जर्मपोर, इंटाइन, स्पोरोपोलेनिन, जर्म सेल, वेजिटेटिव सेल। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, ये सामान्य इस संरचना से डिस्क्रिप्टिव जो जानकारी है वो जानकारी मैंने आपको दिया। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो आप यहां सीखेंगे, बता रहे हैं उसको, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद की जानकारी है कि परागकण, पॉलन ग्रेन, इसका साइज क्या होता है भैया। तो प्रकृति में कई एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें परागकण का निर्माण होता है। तो एवरेज 25 से 50 माइक्रोन मीटर इसकी आकृति होती है, साइज होता है। कहता है इसका शेप, शेप कैसा होता है, तो शेप ओवल भी हो सकता है, एलिप्सॉइडल हो सकता है, अंडाकार, और ट्राइगोनल हो सकता है, त्रिभुजाकार। क्लियर है? तो ये शेप वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछता। सामान्य रूप से ओवल प्रकृति में ज्यादा पाए जाते हैं, एलिप्सॉइडल भी मिलते हैं, ट्राइगोनल भी मिलते हैं। कहता है कि इसकी संरचना के बाद एक स्ट्रक्चर और भी है जिसको कहते हैं पॉलन किट। क्या कहते हैं? पॉलन किट। पॉलन किट परागकण के बाहरी जो स्तर है एक्साइन के ऊपर एक पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन किट। यानी कि बाहरी स्तर एक्साइन के ऊपर पीला चिपचिपा पदार्थ, पीला येलो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन किट। यानी पॉलन किट भी पाया जाएगा किस लेयर पर? एक्साइन पर। ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और लास्ट पॉइंट जो इसका आता है यहां पर, उसको कहते हैं पॉलिनोलॉजी। देखिए, पॉलन ग्रेन के अध्ययन, विज्ञान, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम परागकण का अध्ययन करते हैं, पॉलन ग्रेन का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं पॉलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। क्लियर हो गया? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि पॉलन ग्रेन के अध्ययन को क्या करते हैं। तो पॉलिनोलॉजी दैट इज द वेरी कॉमन शब्द है, इसको आप याद किया, समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट यहां पर बचता है जिसको समझना है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में, कि परागकण सबसे पहले
पॉलन ग्रेन आपने इसके निर्माण की क्रिया को लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में। उसमें मैंने बताया था टेट्राड स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। तो कहता है कि आकृति के आधार पर, देखिए आकृति के आधार पर पॉलन ग्रेन का प्रकार। 2 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा कि परागकण उसकी आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो नाम याद रखना है। पहला टेट्राहेड्रल, सब में परागकण की संख्या 4 होगी, ये दिमाग में रख लीजिए। और ये प्रारंभिक अवस्था है। टेट्राहेड्रल जिसकी संरचना जो है 1 2 3 और इसके पीछे एक नजर आएगा 4। उसके बाद कहता है आइसो बाइलेटरल, जिसमें टेट्राड जो बनेगा इसकी संरचना इस तरह से नजर आएगी आइसोबाइलेटरल में। उसके बाद है डेसिड्यूएट टेट्राड, डेसिडुअस स्ट्रक्चर। डेसिडुअस टेट्राड स्ट्रक्चर में जो परागकण की संरचना होती है वो इस प्रकार से होता है। ये सब टेट्राड है, टेट्राहेड्रल। तो इसकी आकृति के बनावट के कारण इसका विभिन्न नाम होता है। इसको ध्यान से आप रखेंगे यार। यहां फ्रंट में 3 नजर आएगा और एक इसके पीछे, तो 4। उसके बाद टी शेप स्ट्रक्चर। तो टी शेप स्ट्रक्चर में इस तरह से रहता है। उसके बाद लीनियर स्ट्रक्चर। तो लीनियर में कुछ नहीं, चारों परागकण इस तरह लीनियरली अरेंज रहते हैं। तो एग्जामिनेशन में यदि प्रश्न आता है कि आकृति के आधार पर पॉलन ग्रेन के प्रकार को लिखें, तो आप इसी टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेसिडुअस, टी शेप स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, इसको आप लिख देते हैं और बगल में उसका फोटो बना देते हैं। एग्जामिनेशन का आंसर तैयार है। उसके बाद इसको आप फिगर बना लें, उसके बाद आगे क्लास देते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको याद रखना है कि परागकण, कुछ परागकण ऐसे पौधों के परागकण होते हैं जिनसे हमें एलर्जी उत्पन्न होता है। तो पौधे के परागकण को याद रखना है कि अस्थमा, श्वसनी वेदना, सांस लेने में तकलीफ होती है, जिस पौधे के परागकण से होता है उसका नाम है पार्थेनियम। और सामान्य रूप से इसको गाजर घास भी कहते हैं। कहता है एलर्जी उत्पन्न करने वाला जो परागकण है उसमें याद रखिएगा डाइकेंथियम का परागकण, रेडवीड, देवदार का परागकण, पार्थेनियम तो अभी बताया ही। परागकण में जो विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उसको याद रखना है, विटामिन बी। प्रकृति में सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस और सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस का होता है। लास्ट में एक बात परीक्षा में पूछा जाता है, हे फीवर क्या है? हे फीवर। तो ये हे फीवर
परागकण से उत्पन्न एलर्जी के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिस फीवर को हम हे फीवर कहते हैं। परागकण का उपयोग खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है और खिलाड़ी परागकण को अपने प्रयोग में लाते हैं, चूंकि उसमें अधिक प्रोटीन होता है, एनर्जी होता है, हाई एनर्जी परागकण में पाया जाता है, जिसके कारण परागकण का टैबलेट का निर्माण होता है। उस टैबलेट का प्रयोग खिलाड़ी उच्च ऊर्जा एनर्जी के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये परागकण से संबंधित कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपसे शेयर किया। अब कोई डाउट्स रहे, क्वेश्चन रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों के बीच पहुंचाएं, यही आपसे हमारी कामना है। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं कि जितना अच्छा से अच्छा आपको क्लास मिले। ओके, नेक्स्ट क्लास फिर आपको इसके बाद लेक्चर 6 के बाद लेक्चर 7 होगा। कंटिन्यू एक चैप्टर का सीरियल में क्लासेस रहेंगे, आप उसको बारीक से पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी आप करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन सेशन भी शुरू करेंगे, जिसमें प्रश्न दिए जाएंगे, आप कितना प्रिपेयर्ड है उसको आप आंसर, आप अपने उस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करेंगे। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो। ओके, थैंक यू।